नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज टेल पर। माइंड कहाँ है? क्या माइंड कोई ऐसी चीज़ है जो एक जगह रहती है, या माइंड को हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, हमारे शरीर के किसी हिस्से में जब पेन होता है तो हमारा दिमाग सोचने में उसको लग जाता है कि यहाँ दर्द हो रहा है, कैसे दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है। हमें कहीं बाहर जाना है तो हम 2 दिन पहले से ही सोचते हैं कि यहाँ जाएंगे, कैसे उसको प्लान करते हैं। या हर एक काम के लिए जो भी हमें करना है, हम जब उसको सोचते हैं तो हमारा दिमाग वहाँ पर रहता है। तो हमारा दिमाग सब जगह रहता है। दिमाग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दिखता तो नहीं है पर रहता हर जगह है। माइंड का कोई एक स्थान नहीं है। तो ये काम माइंड जो कहते हैं, माइंड इसे ही कहते हैं। तो क्या लेकिन हम अपने माइंड को शांति दे सकते हैं और हमारा माइंड हमेशा एक अच्छी स्थिति में रहे, ये भी हम कर सकते हैं। तो क्या हम अपने माइंड को शांत रखने के लिए और क्रिएटिव रखने के लिए कुछ करते हैं? शायद बहुत कम लोग कहेंगे कि हाँ, करते हैं। तो हमारा माइंड शांत रहे, समझदार रहे, क्लैरिटी हमको देता रहे किसी निर्णय के लिए या किसी काम के लिए, किसी विचार के लिए। हम खुश रहे, हमारा दिमाग खुश रहे, धैर्यपूर्वक रहे, संयम से रहे, और चारों वेव्स, जो माइंड के जो चारों वेव्स बनते हैं, जिनका बनना ज़रूरी होता है, उनको बनाता रहे। जैसे अल्फ़ा, बीटा, थीटा और डेल्टा। ये चारों वेव्स हमें रोज़ चाहिए और अच्छी स्थिति में चाहिए। ये काम हमारा दिमाग करता रहे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या इसके लिए हम कुछ करते हैं? नहीं। हमारे दिमाग में एक पीछे की तरफ एक दिमाग होता है जिसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में एक छोटा पार्ट होता है जो ब्रेन मैपिंग में रेड कलर में दिखता है। तो उसका नाम है, साइंस की भाषा में उसका नाम है अमिगडेला। अमिगडेला में जब स्थिति हमारी आती है, वो बहुत क्रोध वाली स्थिति होती है। इमोशन जो होते हैं, भावनात्मक स्थिति जिसको कहते हैं, किसी चीज़ में हम लोग जब हम बहुत क्रोध में हों या बहुत खुशी में हों या कुछ ऐसे भाव आ जाएं कि बस एकदम से उस पर मिट जाएं या उसको मिटा दें, ये होते हैं इमोशन। लेकिन जब ये भाव आता है कि हाँ, अब कुछ कर डालता है आदमी, बहुत क्रोध में जब होता है, और उसको अगर 30 सेकंड के अंदर उस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर एकदम से हमारा दिमाग फायर मोड में आ जाता है और उस समय कुछ ऐसा हम कर जाते हैं जिसको करके जीवन भर पछताते हैं या हमको लगता है कि नहीं करना चाहिए था। तो ये स्थिति आने ना पाए, हम इसके लिए क्या करते हैं? तो इसके लिए हम कर सकते हैं, इसका उपाय हमारे पास है कि हम धैर्यपूर्वक किसी चीज़ को करें और सोच विचार करें। हमारा दिमाग, हमारा इमोशन हमारे कंट्रोल में रहे, हमारा लिम्बिक सिस्टम कभी भी फायर मोड में ना आए। इसके लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, अच्छा आहार है और वॉक करना है। और अपने दिमाग को कभी भी ऐसे संगत में या विचारों में नहीं रखना चाहिए जो अच्छा नहीं है, जो ठीक नहीं है। तो मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा अच्छा प्राणायाम बताया गया है अनुलोम विलोम को और भ्रामरी को। ब्रेन मैकिंग में न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि भ्रामरी, एक सिंगल भ्रामरी जो होती है, वो हमारे दिमाग को कंट्रोल में कर देती है। हमारा दिमाग जैसे शांत रहता है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और अशांत होता है तो सिंपैथेटिक सिस्टम। ये 2 सिस्टम होते हैं हमारे दिमाग के, शांत रहना और अशांत रहना। तो जब ये इन दोनों को बैलेंस में रखता है मेडिटेशन।
तो मेडिटेशन में भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम इसके लिए बहुत उपयुक्त माना गया है, बहुत अच्छा माना गया है। भ्रामरी प्राणायाम, सिंगल भ्रामरी प्राणायाम से ही दिमाग में परिवर्तन देखा गया है। इमोशन एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें अशांत स्थिति में रख सकती है, हमारे दिमाग में एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है जिसमें हम हमेशा उलझे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों में कमी आए, ऐसा ना हो, इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम उपयुक्त है। भ्रामरी प्राणायाम हमिंग बीइंग भी कहते हैं, जो इस तरह से करके करते, जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर आप करिए इसको। जब ना कर पाएँ तो सांस रुक जाएगी, अपने आप बंद हो जाता है। और फिर इसको आप 5 या 10 मिनट रोज़ हम भ्रामरी प्राणायाम करें। और अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक तरफ से सांस लेना, दूसरी तरफ से सांस छोड़ना, फिर जिस तरफ से सांस छोड़ा है उसी तरफ से फिर से लेना और दूसरी तरफ से छोड़ना, इसको कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम लेफ्ट नोज़ जो हमारा है, लेफ़्ट को राइट साइड और राइट को लेफ़्ट साइड से कंट्रोल करता है। तो इस तरह से दोनों दिमाग हमारा ऑक्सीजन से पूर्ण होता है और फिर हमारा दिमाग स्वस्थ रहता है। तो अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये 2 प्राणायाम हमारे दिमाग की स्थिति को अच्छा रखते हैं। तो धन्यवाद। और हम सब का एक अपने दिमाग को ठीक रखने के लिए ये प्राणायाम करना प्राचीन पद्धति है, इसको करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। दिमाग बहुत बड़ी दौलत है, इसको स्वस्थ रखने से ही हमारी लाइफ ठीक चलती है। तो धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।